जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है राधे सुबह आने में कितने ज़माने लगते हैं। आलस की वजह से हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ने लगता है। आलस करने का अर्थ है अपने जीवन को अंधकार की ओर धकेलना। जीवन में रोशनी चाहते हैं तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारा दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है। जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ दें, वरना जीवन बर्बाद हो सकता है। आलसी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करना चाहता है। इस बुराई की वजह से सेहत भी बिगड़ जाती है, दिमाग भी आलसी हो जाता है और ऐसे लोगों के पास काम न करने के बहुत सारे बहाने होते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमियां दूर नहीं करता है और उन्हें छिपाता है, वह कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाता है। जो लोग अच्छे समय की और किसी से मदद मिलने का इंतज़ार करते हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है। बदलाव चाहते हैं तो समय गंवाए बिना हमें ही प्रयत्न करना चाहिए। मेहनत के बिना मिला धन बहुत अधिक समय तक टिकता नहीं है। आलसी व्यक्ति मेहनत किए बिना ही सब कुछ पाना चाहता है। इनके जीवन में सुख शांति टिक नहीं पाती है। नकारात्मक विचारों की वजह से कुछ लोग काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। कुछ लोग काम शुरू कर देते हैं लेकिन परेशानी आने पर काम अधूरा ही छोड़ देते हैं। जो लोग सकारात्मक सोच वाले हैं, वे बार बार परेशानियां आने पर अपना काम बीच में नहीं छोड़ते हैं। जिन लोगों की संगति अच्छी है, जिनके गुण अच्छे हैं, जो बड़ों के सामने विनम्र रहते हैं, भगवान में भक्ति में लगे रहते हैं, बुरे लोगों से दूर रहते हैं, वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ी जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। गीता में श्री कृष्ण ने दुख को व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है, क्योंकि यह दुख आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं
वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जनता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, तो अब शुरू करते हैं। पुराने समय में एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसके पास बहुत धन था, घर परिवार सुखी था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। उस समय घर में वह अकेला था। पूरा परिवार अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घूम आता हूँ, शायद भगवान के दर्शन से मन शांत हो जाए। कुछ ही देर में वह मंदिर तक पहुँच गया। जब सेठ मंदिर के अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास गया और उससे पूछा कि बाबा, आप कौन हो और रो क्यों रहे हो? बूढ़े आदमी ने कहा कि सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अगर डॉक्टर को पैसा नहीं दिया तो वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेगा। समझ नहीं आ रहा है पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। सेठ ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। पैसा देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत हो तो मेरा घर पास ही है, तुम वहाँ चलो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं सेठ जी, इतने पैसों में काम हो जाएगा। आज आपकी वजह से मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही मंदिर से चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। घर आकर चैन की नींद सो गया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इस कहानी की एक और सीख ये है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी छोटी सी मदद दूसरों के लिए अनमोल हो सकती है, इसीलिए कभी भी किसी की मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।